कमर्शियल स्टाइल चटपटी मसालेदार और बहुत ही टेस्टी फ़िश फ्राई की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में बनाएंगे स्पाइसी चटनी जिसके साथ आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। फ़िश अंदर तक जायकेदार बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और ना ही फ्राई के दौरान इसके ऊपर से मसाला उतरेगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 किलो मछली ली थी। इसको मैंने नमक और अजवाइन लगाकर 30 मिनट के लिए रखा था। इसके बाद इसको वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 गहरे कट्स इसके अंदर लगा लिए हैं। इससे क्या होगा, मसाला अंदर तक जाएगा और फिश बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। 1 चम्मच मोटा दरदरा पिसा हुआ जीरा डाल देंगे, साथ ही इसमें अजवाइन 1 चम्मच जाएगी। आप इसमें ज़रूर डालें, इससे ना बहुत ही डिफरेंट सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। ये मैं 3 किलो मछली के हिसाब से मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ ही इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। ये डालने के बाद 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे तकरीबन पिसा हुआ गरम मसाला। आधी चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे मछली मसाला। ये आप ज़रूर डालें, इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा। 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब ये डालने के बाद 2 से 3 लेमन का रस इसमें निचोड़ देंगे, इससे खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब 1 कप इसमें बेसन डाल देंगे और 1 कप इसमें कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। तमाम ड्राई मसाले डालने के बाद इसमें 1 गिलास डाल देंगे पानी और इसको हैंड विस्क कर देंगे। इतने में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें और रेसिपी देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार है। इसके बाद तमाम फ़िश के पीसीस के ऊपर ये मसाला इस तरीके से लगा देंगे। आप जब भी फ़िश फ्राई बनाएं तो इस तरह से कट्स ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि मछली अंदर से फीकी नहीं बनती, मसाला इसके अंदर तक इस तरह से लगाया जाता है जिसकी वजह से ये बहुत ही जायकेदार बनती है। तमाम पीसेस पर अच्छे से ये मसाला लगा देंगे और इसको मसाला लगाने के बाद आपने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए लाजमी रखना है, तभी ये बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। इसको मैंने दूसरे बाउल में डाल दिया है। आप इसको 15 दिन या फिर 1 माह के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। चटपटी स्पाइसी चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए इमली का गाढ़े वाला पल्प है 1 कप, 1 मुट्ठी इसमें हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ज़ीरा डाल देंगे आधी चम्मच, साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जायके के हिसाब से नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब ग्राइंडर जग में डालकर या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से आप इसको इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लें। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। अब मछली को हमने एक फ्राई करना है, तो कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 पीसेस डाल देंगे और इनको हमने कर लेने हैं फ्राई। आपने 4 से 5 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि नीचे से ये फ्राई हो गई है और इसका कलर चेंज हो गया है तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गई है और अंदर भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है क्योंकि हमने गहरे कट्स दरमियान में लगाए थे। यहाँ पर देखें ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आप इसको इस मज़ेदार चटनी के साथ खाएं, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इस सर्दी के मौसम में या फिर आपके घर पर दावत हो, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।